ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। राजौरी में संदिग्धों की हलचल देखने को मिली है। शाहदरा शरीफ इलाके में 2 से 3 संदिग्ध मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। राजौरी से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी हाँ पलक, देखिए जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वहाँ पर संदिग्धों की मूवमेंट देखी गई है और इसी मूवमेंट के आधार पर जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। 2 दिन पहले जो पुंछ का मेंढर का इलाका, सुरनकोट का इलाका पड़ता है, वहाँ पर 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया था, जिसके बाद वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कल शाम की घटना है जो राजौरी का एक इलाका पड़ता है शाहदरा शरीफ का, उस इलाके में भी 2 से 3 आतंकियों की संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। उसके बाद कल रात से ही उस इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी और आज सुबह से ही वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार उस इलाके में बने हुए जंगल को खंगाल रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी आखिरकार जंगल के किस हिस्से में छुपे हुए हैं। क्योंकि पिछले करीबन 6 महीनों से लगातार आतंकी जो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर आए हैं, उनकी एक यही रणनीति रही है कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर निकलते हैं, सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हैं और उसके बाद फिर जंगल के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तो जंगल लगातार इस पूरे इलाके के अंदर के जो मौजूद हैं जो जंगल, ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। शोपियां से आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी शख्स को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और पूरे इलाके के अंदर घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी शख्स को निशाना बनाया है। लगातार हर एक अपडेट मेरे सहयोगी रमन हम तक पहुंचा रहे हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आया है? जी पलक, देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार का गठन हुआ है उसके ठीक बाद एक बार फिर आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। ये दरअसल बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अशोक चौहान बताया जा रहा है और कश्मीर के संगम इलाके के अंदर ये मक्की बेचने का काम करते थे और कल रात में जो है इन पर जो है वो हमला हुआ है और आज सुबह जो है इनकी डेड बॉडी जो है शोपियां के इलाके से अंदर मिली है। वहाँ पर इनके शरीर पर 2 गोलियों के निशान थे। क्योंकि 2 गोलियों के निशान इस पर है, इसलिए इसको आतंकी घटना मानकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है किसी तरीके से। लेकिन ये अपने आप में बड़ा बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन जैसे जिस तरीके से हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर एक बार फिर चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है और उसके बाद एक बार फिर आतंकी संगठन जो है वो कश्मीर घाटी में अपनी जो कारतुमानी है उसको कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और ये काफी लंबे अरसे के बाद अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी के अंदर इस तरीके की टारगेट किलिंग जो है वो अंजाम दी गई है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो गोली मारी गई है इस शख्स को, जिसका नाम अशोक चौहान बताया जा रहा है, इसको गोली किस वक्त पर लगी है और आखिरकार ये जिस जगह पर इसकी डेड बॉडी मिली है जो शोपियां का इलाका पड़ता है, वहां पर यह व्यक्ति क्या करने के लिए आया था। क्योंकि कहा जाता है कि ये वहीं पर इसने अपना डेरा बनाया हुआ था, वहीं पर इसने जो है वो अपना निवास स्थान जो है वो रखा था, उसके पास में ही ये गोली जो है इसको मारी गई है। लेकिन रात में किसी को मालूम नहीं चला। सुबह जब सूरज की पहली किरण हुई, लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये शव जो है वहां पर पड़ा हुआ था। बड़ी खबर है ये रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई सरकार बनते ही फारूक अब्दुल्ला काफी सख्त नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बता दें कि सख्त संदेश देते हुए कहा है कि जम्मू